ये एक क्या है, इक्वेशन है। तो इक्वेशन का आइडेंटिफिकेशन क्या है, जहां पर भी हमें इक्वल का साइन दिखता है उसे हम इक्वेशन बोलते हैं। और ये जो साइन है ये उस पूरे एक्सप्रेशन को दो पार्ट्स में डिवाइड करता है। जो एक्सप्रेशन हमारे लेफ्ट साइड होता है उसको हम बोलते हैं LHS। LHS का मतलब क्या होता है, लेफ्ट हैंड साइड। और जो हमारे राइट साइड होता है उसको हम कहते हैं RHS। हेलो बच्चों, अल्फा मेंटर्स में आपका स्वागत है। मैं निमित द्विवेदी आज लेके आया हूँ क्लास 8 के मैथमेटिक्स का चैप्टर 2, जो कि है लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल। जहाँ इस लेक्चर में हम बात करेंगे इंट्रोडक्शन की, और साथ ही कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट्स और बेसिक्स को पढ़ेंगे जिनका यूज़ हम इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए करेंगे। इक्वेशन क्या है, कैसे सोल्व करेंगे, ये हम आगे समझते हैं। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले वेरिएबल के साथ। वेरिएबल क्या होता है, नाम से ही पता पड़ रहा है, वेरिएबल का मतलब जो चेंज होता है उसको वेरिएबल कहते हैं। इसका मतलब जिसकी कोई फिक्स्ड वैल्यू नहीं होती है। यूजुअली वेरिएबल को हम लेटर से डिनोट करते हैं, लाइक x, y एंड z। वेरिएबल्स का यूज हम अननोन क्वांटिटी को फाइंड करने के लिए करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास 5 पेन्स हैं और आपके पास कुछ पेन है और सबका टोटल अगर हम करें तो वो हो रहा है 7। अब मुझे पता नहीं है आपके पास कितने पेन्स हैं, तो यहां मैं लेट कर दूंगा, लेट यू हैव x पेन्स। तो जो अननोन टर्म थी उसको फाइंड करने के लिए हमने किसका यूज किया, x का। और x क्या है, वेरिएबल। नेक्स्ट हम आगे बात करें कांस्टेंट। कांस्टेंट क्या होता है, जो फिक्स होता है उसे कांस्टेंट कहते हैं। जैसे 5, -7, 6.5, सारे डिजिट्स और नंबर्स क्या होते हैं, फिक्स्ड होते हैं। उनकी वैल्यू क्या रहती है, फिक्स्ड। तो उन्हें हम क्या कहते हैं, कांस्टेंट। नेक्स्ट आगे हम बात करेंगे कोफिशिएंट की। कोफिशिएंट क्या है, तो जो न्यूमेरिकल वैल्यू वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई की फॉर्म में होती है वो न्यूमेरिकल वैल्यू उस वेरिएबल का कोफिशिएंट हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल 5x लिखा है, यहां 5x से क्या मतलब हो रहा है, 5 मल्टीप्लाई विथ x। तो ये जो 5 है वो इस वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई की फॉर्म में है, तो ये 5 इस x का क्या कहलाएगा, कोफिशिएंट। सपोज यू हैव -3y। अगर मैं पूछूं y का कोफिशिएंट क्या है, तो क्या आंसर आएगा, -3, बिकॉज -3 इज इन द फॉर्म ऑफ मल्टीप्लाई विद द y। नेक्स्ट, सपोज यू हैव z अपॉन 5। नाउ व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ z, वी कैन ऑल्सो राइट z अपॉन 5 एज 1/5 मल्टीप्लाई विथ z। मीन्स यहां पे z का जो कोफिशिएंट हो गया वो हो गया 1/5। तो अगर हमें किसी वेरिएबल का कोफिशिएंट निकालना हो तो उसके साथ में जो भी न्यूमेरिकल वैल्यू होगी उसे हम उसका कोफिशिएंट बोल देंगे। बच्चे अक्सर यहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर ओनली x लिखा है, इसके आगे कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं है, तो इसका कोफिशिएंट क्या होगा। ओनली x है, इसका मतलब क्या है, इसके आगे क्या है, 1 है। क्योंकि अगर 2 होंगे तो हमें क्या लिखना पड़ेगा, 2x लिखना पड़ेगा। अगर क्वांटिटी 3 है तो हमें लिखना पड़ेगा 3x। जैसे सपोज करो क्लास में कोई रोहित नाम का लड़का है, अगर मुझे रोहित को बुलाना पड़ेगा तो मैं एक रोहित इधर आ जाए ऐसा तो नहीं बोलूंगा। मैं बोलूंगा 2 होंगे तो दोनों रोहित आ जाओ, 3 होंगे तो तीनों रोहित आ जाओ। एक के लिए हम 1 यूज नहीं करते हैं जनरली, तो इसलिए ओनली x y ऐसा लिखा जाएगा। और अगर ओनली वेरिएबल है इट मीन्स उसका कोफिशिएंट क्या होगा, 1। नेक्स्ट हम बात करें एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस की। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस क्या हैं, तो अभी तक जो हमने पढ़ा, कांस्टेंट्स, वेरिएबल्स, कोफिशिएंट्स, इन सब को मैथमेटिकल ऑपरेशन के साथ लिखना ही क्या कहलाएगा, एक्सप्रेशन। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास लिखा हुआ है 3x + 5,
तो ये हमारा क्या हो गया, एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। इसमें वेरिएबल भी है, कांस्टेंट टर्म भी है, कोफिशिएंट्स भी हैं, और इनको हमने मैथमेटिकल का कौन सा ऑपरेशन के साथ लिखा है, प्लस के साथ। तो ये हमारा हो गया एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस। आगे हम बात करेंगे इक्वेशन की। इक्वेशन क्या है? तो इक्वेशन को समझने के लिए सबसे पहले हम इस साइन को ढूंढेंगे। अगर हमें इक्वलिटी का साइन दिख गया तो वो हमारी क्या हो जाएगी, इक्वेशन। फॉर एग्जाम्पल 3x + 5 = 7, ये एक क्या है, इक्वेशन है। तो इक्वेशन का आइडेंटिफिकेशन क्या है, जहां पर भी हमें इक्वल का साइन दिखता है उसे हम इक्वेशन बोलते हैं। और ये जो साइन है ये उस पूरे एक्सप्रेशन को दो पार्ट्स में डिवाइड करता है, जैसा कि हम यहाँ पे देख सकते हैं। तो जो एक्सप्रेशन हमारे लेफ्ट साइड होता है उसको हम बोलते हैं LHS। LHS का मतलब क्या होता है, लेफ्ट हैंड साइड। और जो हमारे राइट साइड होता है उसको हम कहते हैं RHS। और यहाँ पे RHS का मतलब क्या हो गया, राइट हैंड साइड। तो इक्वेशन जहां पे इक्वल साइन दिखे वो इक्वेशन, और ये जो इक्वल का साइन है वो उस दोनों एक्सप्रेशन को डिवाइड करता है और ये बताता है कि दोनों ही एक्सप्रेशंस आपस में क्या हैं, इक्वल है। नेक्स्ट हम बात करें लीनियर इक्वेशंस की। इक्वेशंस को हमने समझ लिया, अब लीनियर इक्वेशंस क्या है। तो किसी भी इक्वेशन में अगर वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1 हो तो उसे हम लीनियर इक्वेशन कहेंगे। हाईएस्ट पावर को हम डिग्री भी बोलते हैं, हाईएस्ट पावर को हम डिग्री भी बोलते हैं। तो या तो हम ऐसा कह सकते हैं किसी इक्वेशन में वेरिएबल की डिग्री 1 होनी चाहिए, या अदर वर्ड्स में बात करें तो वेरिएबल की अगर हाईएस्ट पावर क्या हो, 1 हो। जैसे अभी यहाँ हम देख रहे हैं कि इस x की पावर क्या है, 1 है, तो इस इक्वेशन को क्या बोलेंगे, लीनियर इक्वेशन। तो जिस किसी इक्वेशन में वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या दिखे, 1 दिखे, तो उसको हम बोलेंगे लीनियर इक्वेशन। नेक्स्ट हम आगे बात करें, टर्म्स की बात करें। टर्म्स क्या होती है? टर्म्स को हम प्लस और माइनस से सेपरेट करते हैं। टर्म्स आर यूजुअली सेपरेटेड बाय प्लस और माइनस साइन। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने 3x लिखा है तो ये सिंगल टर्म होगी, इसको हम बोलेंगे सिंगल टर्म। अगर मैंने लिखा है 3x + 5 तो ये 2 टर्म्स होगी, क्योंकि यहाँ पे ये जो प्लस का साइन है वो इस एक्सप्रेशन को दो पार्ट में डिवाइड कर रहा है, तो यहाँ पे ये 2 टर्म्स हो गई। अगर मुझे 3 टर्म्स का एग्जाम्पल लिखना हो तो मैंने लिख दिया 2x + 7 - 6। सो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ 3 टर्म्स। तो जनरली टर्म्स आर सेपरेटेड बाय प्लस और माइनस साइन। तो ये हमारा पूरा जो था वो इंट्रोडक्शन था इस चैप्टर से रिलेटेड, जिसको हम आगे क्वेश्चंस के लिए यूज करेंगे। अब हम कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट्स और बेसिक की बात करेंगे जिनका यूज हम क्वेश्चंस के अंदर लेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे ट्रांसफरिंग रूल की। ट्रांसफरिंग रूल क्या होते हैं? अगर हमें कोई टर्म LHS से RHS में ले जानी हो, लेफ्ट साइड से राइट साइड में ले जानी हो, तो उसका साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। सपोज अगर LHS में उस टर्म का साइन प्लस है तो उसको RHS में अगर हम भेजेंगे तो उसका साइन नेगेटिव हो जाएगा। अगर टर्म नेगेटिव है तो उसको RHS में भेजने पे वो क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। लाइक सपोज यू हैव x + 7 = 6। जैसे x और 7 में से सपोज हमें 7 को राइट हैंड साइड भेजना है, तो इस 7 को राइट हैंड साइड भेजने पे अभी 7 पॉजिटिव है, तो यहाँ आकर ये क्या लिखा जाएगा, -7। जैसा कि मैंने बताया कि प्लस राइट हैंड साइड जाके क्या हो जाएगा, माइनस। और अगर मैं एक और एग्जांपल लिखूं, मैंने लिखा 2x - 9 = 6। अभी -9 दिख रहा है हमें लेफ्ट साइड में। अगर इस टर्म को मैं राइट हैंड साइड भेज दूं तो मैं क्या लिख पाऊंगा, 2x = 6 + 9। तो जो भी टर्म हमें नेगेटिव दिखती है लेफ्ट हैंड साइड में, उसको अगर हम राइट हैंड साइड भेजेंगे तो उसका साइन चेंज होकर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। और ये जो पूरा मेथड है वो वाइस वर्सा चलता है। अगर यहाँ प्लस है
तो इधर भेजने पे माइनस हो जाएगा, और अगर यहाँ माइनस है तो इधर भेजने पे प्लस हो जाएगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि हमेशा लेफ्ट से ही राइट में भेजते हैं। अगर हमें किसी टर्म को राइट से लेफ्ट में लेके आना है तो प्रोसेस सेम रहेगा, उसका भी साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। सपोज 2x प्लस 6 इज इक्वल टू 9। सपोज 9 को मुझे कहाँ लेके आना है, लेफ्ट हैंड साइड में लेके आना है। तो यहां पे मैं क्या लिखूंगा, 2x प्लस 6 माइनस 9 इज इक्वल टू 0। प्लस 9 इधर आगे क्या हो जाएगा, माइनस 9 हो जाएगा। नेक्स्ट, अगर कोई वैल्यू इधर मल्टीप्लाई में है, उसको अगर हम राइट हैंड साइड ट्रांसफर करें तो वो डिवाइड में चली जाएगी, और अगर कोई वैल्यू इधर डिवाइड में है तो वो राइट हैंड साइड जाके क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई में आ जाएगी। जैसे एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग बताऊं, 3x इज इक्वल टू 6। यहां 3x का मतलब क्या हुआ, 3 मल्टीप्लाई विथ x। अब हमें यहां पे वेरिएबल को सेपरेट करना है, तो इस 3 को मुझे राइट हैंड साइड भेजना है। तो 3 अभी यहां पे मल्टीप्लाई की फॉर्म में है, तो ये राइट हैंड साइड जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा। और सपोज वी हैव m अपॉन 3 इज इक्वल टू 5। यहां पे ये जो 3 है ये m के डिवाइड में है। अगर मुझे इस वेरिएबल को सेपरेट करना है और इस 3 को राइट साइड भेजना है, तो यहां पे ये डिवाइड में है, पर राइट हैंड साइड जाके ये क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में। तो ये लिखा जाएगा 5 मल्टीप्लाई विथ 3। और सेम ये प्रोसेस भी क्या चलेगा, वाइस वर्सा चलेगा। अगर यहाँ पे कोई मल्टीप्लाई में है तो राइट जाके वो डिवाइड में हो जाएगा, और अगर डिवाइड से यहाँ लेके आए तो वो हो जाएगा मल्टीप्लाई में। अगर कोई यहाँ पे डिवाइड में है तो राइट हैंड साइड जाके वो मल्टीप्लाई हो जाएगा, और मल्टीप्लाई से अगर कोई टर्म को अगर हम लेफ्ट साइड लेके आते हैं तो वो डिवाइड में आ जाएगी। अब एक और चीज जो है उसके लिए हम बात करें, जो कि टर्म्स में थोड़ा डिटेल्स में बात करें। अगर मैं आपसे पूछूं कि इस एक्सप्रेशन में कितनी टर्म्स हैं, तो आपका आंसर आएगा इसमें 3 टर्म्स हैं, जो कि करेक्ट है। अगर मैंने आपको पूछा कि इस एक्सप्रेशन में कितने टर्म्स हैं, तो यहां पे जनरली बच्चे क्या हो जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ये पूरा एक ही एक्सप्रेशन कहलाएगा। यहाँ पे 2 फैक्टर्स हैं, 5 और x प्लस 2 यहाँ पे फैक्टर्स हैं जो मिलके पूरी एक टर्म बना रहे हैं। तो यहाँ पे ओनली 2 टर्म्स हैं। यहाँ पे कितनी टर्म्स हैं, ओनली 2 टर्म्स हैं। तो ये सारा जो बेसिक्स है और ये सारे जो कॉन्सेप्ट हैं, इनका यूज करके हम एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन बहुत ही इजीली सॉल्व कर लेंगे। तो आज के इंट्रोडक्शन के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे एक्सरसाइज 2.1 के लिए। थैंक यू।